दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वही उत्तर प्रदेश जिसका लोग मजाक उड़ाते थे और उसे बीमारू स्टेट कहते थे, आज देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन गया। हाँ, जिस यूपी की पहचान कभी टूटी फूटी सड़कों, गड्ढों और बेरोजगारी में होती थी, वही यूपी आज पूरे भारत में रेवेन्यू सरप्लस के मामले में नंबर 1 है। और आज इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि आखिर ये रेवेन्यू सरप्लस होता क्या है, यूपी ने यह कमाल किया कैसे, और यह कहानी क्यों हर यूपी वासी के लिए गर्व का कारण बनेगी और हर किसी यूपी वाले को जानना चाहिए। सबसे पहले यूपी की पहले वाले यूपी की बात करते हैं। दोस्तों चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वो समय याद कीजिए जब यूपी की पहचान सिर्फ गड्ढों वाली सड़कों से होती थी। लोग कहते थे गाड़ी कम गड्ढे ज्यादा हैं। बड़ी फैक्ट्रियों के नाम पर एक दो मात्र थी। युवाओं के लिए नौकरी के लिए दिल्ली या मुंबई या गुजरात भागना पड़ता था और यूपी को अक्सर एक टैग दिया जाता था, बीमारू स्टेट। बीमारू का मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये चार राज्य कभी भारत की इकोनॉमी में सबसे पीछे माने जाते थे। कम इंडस्ट्री, बेरोजगारी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पलायन के लिए जाने जाते थे। अब आते हैं आज की रिपोर्ट पर। सबसे पहले रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझ लीजिएगा। सोचिए, आप एक परिवार चलाते हैं, आपकी आमदनी 50,000 रुपया है और खर्च है 40,000 रुपया। अब आपके पास 10,000 रुपए यानी जो बच गए वही रेवेन्यू सरप्लस है। लेकिन अगर आदमी 50,000 कमाता हो और खर्च निकाला जाए तो 60,000 रुपया हो जाए तो 10,000 रुपया उसे उधार लेना पड़ेगा, और यही है रेवेन्यू डेफिसिट। राज्यों के लिए यही फार्मूला है। जब कोई राज्य अपने टैक्स, फीस और रॉयल्टी से इतना कमाए जो रोजमर्रा खर्चों की सैलरी, स्कीम और सब्सिडी पूरा करने के बाद भी पैसा बच जाए तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट कहलाता है, और अगर खर्च ज्यादा और कमाई कम हो तो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट कहलाता है। दोस्तों, हाल ही में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी ने पहली बार डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की है। इसमें 2030 तक के ट्रेंड्स का एनालिसिस किया गया है। नतीजा है भारत के 28 राज्यों में से 16 राज्य रेवेन्यू सरप्लस में है, मतलब अपनी आमदनी से खर्च निकालकर बचत भी कर रहे हैं। और इन 16 राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश ने 37,263 करोड़ का सरप्लस कमाया है और यह करके दिखाया है। इतना बड़ा सरप्लस जो कभी सोचना भी मुश्किल था। चलिए जानते हैं कि यूपी की ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी क्या है। दोस्तों, सवाल उठता है, आखिर यूपी ने ये पलटीबाजी कैसे? टैक्स कलेक्शन में सुधार किया, यूपी ने जीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी की। लोग अब टैक्स देते हैं क्योंकि सिस्टम पारदर्शी हुआ है। बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं यूपी में। रिलायंस, टीसीएस जैसी कंपनियों ने यूपी में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट हब बन गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ हाईवे बनाए हैं, नए एयरपोर्ट तैयार हो गए हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बिजनेस तेज हुआ है। मार्केट साइज की बात करेंगे तो आज यूपी 360 बिलियन का मार्केट, बिलियन डॉलर का मार्केट बन चुका है। मतलब कंपनियों के लिए सबसे बड़ा कस्टमर बेस। 24 करोड़ जनता है यूपी की। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वेलफेयर स्कीम, एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करना आसान नहीं, ऊपर से पुराने कर्ज और कमजोरियों को सुधारना। लेकिन इन सब के बावजूद यूपी ने सरप्लस बनाया है। अकेला नहीं है यूपी, इसके अलावा मध्य प्रदेश भी 491 करोड़ के सरप्लस में है। यानी बाकी बीमारू राज्य भी धीरे धीरे उठ खड़े हुए हैं। वहीं गुजरात और उड़ीसा लगभग 20,000 करोड़ के सरप्लस में है। झारखंड और कर्नाटक की भी बात करेंगे 13,500 करोड़ के सरप्लस में। लेकिन दूसरी तरफ 12 स्टेट डेफिसिट में डूबे हुए हैं। तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों को खर्च पूरा करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ती है। दोस्तों, ये सब बताता है कि भारत का फेडरल सिस्टम कितना मजबूत है। जहां सेंटर और स्टेट मिलकर के काम कर रहे हैं वहां चमत्कार हो रहा है। मोदी सरकार की नीतियां, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, ग्रांट, सेंट्रल असिस्टेंस, इनसे राज्यों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और यूपी की लीडरशिप यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त गवर्नेंस इसमें सिस्टम बदल करके रख दिया है। आज सिर्फ यूपी आबादी में नहीं बल्कि आर्थिक ताकत में भी नंबर 1 राज्य बन गया है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक सपने की, यूपी के बदलने के सपने की। और यूपी कभी लोग बीमारू राज्य कहते थे, आज भारत की रीढ़ बन चुका है। यूपी का यह सफर बताता है कि अगर नीयत सही हो तो लीडरशिप मजबूत हो तो कोई भी राज्य बीमारू राज्य से भारत का शेर बन सकता है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से यूपी की तरक्की का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहा? सड़कें, इन्वेस्टमेंट या लीडरशिप? कमेंट करके
जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गुरु के साथ जुड़ जाएं। जय हिंद।